तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजिंग की 50 अक़साम कौन सी हैं। फिर मैंने आपको बताया कि बेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्लान में मैंने कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग की जो किस्में हैं, जो अक़साम हैं, वो शामिल की हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, वेबसाइट में क्या होना चाहिए, कैसे आप वन पेज की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वो आपको कैसे डिज़ाइन करनी होगी। और अब नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एसईओ होता क्या है। नाज़रीन, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये नाज़रीन एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के ज़रिए आप वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को गूगल के या सर्च इंजन के रिजल्ट्स में टॉप पर लाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को नाज़रीन एसईओ कहते हैं। अब एसईओ कितनी किस्म का होता है? एसईओ नाज़रीन दो किस्म का होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में नाज़रीन आपको वेबसाइट के अंदर काम करना होता है, वेबसाइट के ऊपर काम करना होता है। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको वेबसाइट के ऊपर कोई काम नहीं होता, जस्ट वेबसाइट के लिंक्स पर काम करना होता है और वेबसाइट के कीवर्ड्स पर काम करना होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले नाज़रीन फिर मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में नाज़रीन जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत बना हुआ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले कि आप वेबसाइट के जो टॉपिक है उसमें कि कैसे आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद नाज़रीन आपको वेबसाइट का टाइटल ज़बरदस्त चाहिए, वेबसाइट का बिल्कुल आपके बिजनेस से रिलेटेड चाहिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बाद इनको मेटा टैग्स बोलते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए और उसके बाद कीवर्ड्स चाहिए, जो भी आप जिन कीवर्ड्स पर गूगल की टॉप रैंकिंग्स में आना चाहते हैं, टॉप सर्च रिजल्ट में आना चाहते हैं या किसी भी सर्च इंजन के रिजल्ट में आना चाहते हैं, तो वो कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि आपको कोड की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज़ होती है। और उसके बाद आपको बाकायदा एक साइट मैप क्रिएट करना होता है और वो लगाना होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लैशेज या बहुत ज़्यादा बैड कलर जो है वो यूज़ नहीं हुए और आपकी वेबसाइट गूगल की रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक है। लेकिन जो सबसे आम तरीन बात है नाज़रीन वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है, कंटेंट जिसको आप बोलते हैं, जो कंटेंट है आपको वो कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रखना होगा, कीवर्ड रखना होगा, टाइटल रखना होगा। आपको टाइटल के मुताबिक, टाइटल उसके बाद कीवर्ड्स के मुताबिक, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक या आपके जो बिजनेस है उसके मुताबिक आपको वो कंटेंट लिखना होगा और आपको अपनी वेबसाइट पर वो जो है वो ऐड करना होगा, अपलोड करना होगा। तो नाज़रीन सबसे और आम तरीन बात कि आपको गूगल की अपडेट्स पढ़ते रहना है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी इमेज जो है वो आल्ट टैग लगे होने चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हुई होनी चाहिए। इसके अलावा आप फेव आइकन हो, तो ये उसके अलावा यूआरएल जो है वो ईजी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का हिस्सा हैं। लेकिन आपको गूगल की अपडेट्स पढ़ते रहना है और गूगल के हिसाब से, जो गूगल को चाहिए उसी हिसाब से आप ऑन पेज पर भी वर्क करेंगे तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्द ऊपर आ जाएगी। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो बहुत ही ख़ास होना चाहिए और प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था नाज़रीन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये क्या होती है। नाज़रीन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली जो बाहर से बैक लिंक्स आप दूसरे प्लेटफॉर्म से बैक लिंक्स लेके आते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं सर्च इंजन में टॉप पर लाने के लिए, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में नाज़रीन सबसे जो पहली चीज़ है वो ब्लॉग्स। आप डिफरेंट जगहों पे जाके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके, जैसा कि ब्लॉगस्पॉट है, जैसा कि वर्डप्रेस है, वीबली है, तो इसके अलावा wix.com है, तो डिफरेंट जगहों पर आप जाकर ब्लॉग्स का अकाउंट बनाते हैं और फिर ब्लॉग्स लिखकर अपने कीवर्ड्स से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं और फिर वहाँ पर आप लिंक देते हैं अपनी वेबसाइट का। तो जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं वहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है।
आप इधर से लिंक कॉपी करते हैं, चाहे किसी पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, चाहे वेबसाइट के होम पेज को प्रमोट करना चाहे, जिस तरीके से भी आप वो लिंक कॉपी करके उस कीवर्ड पर आप डाल सकते हैं। अब नाज़रीन, जो अगला ब्लॉग्स के बाद होता है वो डायरेक्टरी सबमिशन होता है। डायरेक्टरी सबमिशन का भी यही पूरा एक तरीकाकार होता है। आप अकाउंट बनाते हैं और फिर इसी तरीके से आप डायरेक्टरी सबमिशन, इसके अलावा सर्च इंजन सबमिशन होता है, और इसके बाद सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाते हैं और वहाँ से भी आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन होता है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग बहुत ही एक ज़रूरी प्लेटफॉर्म है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके अलावा इमेज सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग होता है, वीडियो सबमिशन होता है। तो ये है नाज़रीन एक कंप्लीट डिटेल ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। इसके अलावा और भी किस्में होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। और एक और बात नाज़रीन, फिर से आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी गूगल की अपडेट्स का ख्याल रखना होगा, क्योंकि हर साल गूगल अपना एल्गोरिदम चेंज कर देता है। आपको गूगल की अपडेट्स के हिसाब से जाना होगा और गूगल की अपडेट के हिसाब से आपको काम करना होगा, तब आपकी सर्च रैंकिंग में जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो ये थी नाज़रीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए आप कैसे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं।